हाय हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आप सब लोगों को मेरे इस नए टीचिंग वीडियो के अंदर स्वागत है। और मेरा पहला टीचिंग वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर मैं एक फिजिक्स के ऐसे इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग टॉपिक में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि आप लोगों ने आपके स्कूल के टीचरों के साथ पढ़ा होगा और वो लोग तो intensity proportional to frequency, intensity proportional to number of electrons, frequency proportional to energy, कुछ भी बोल के आप लोगों के दिमाग के अंदर एक केमिकल डाल देते हैं जिसका नाम है कंफ्यूजन। that is a confusion, yes, but आप लोगों को इस वीडियो के बाद इस टॉपिक में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको यानी कि MS प्रो आपको पढ़ाने जा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बिना देरी किए इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बुकिश डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। बुकिश डेफिनेशन ये कहता है कि a photoelectric effect is a phenomena in which electrons are ejected out from the metallic surface when suitable frequency of light is struck on it. Yes. इसका मतलब ये सोचो कि आपके पास एक मेटालिक सरफेस है और लाइट सोचो कि लाइट आ रहा है, इसके अंदर फोटॉन्स है। यू नो दैट फोटॉन्स क्या होता है? फोटॉन्स जो लाइट है ना, लाइट के अंदर फोटॉन्स है, उसका स्पीड है लाइट का स्पीड। यस, इट्स स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होता है। और फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, सो इट्स बेसिकली न्यूट्रल एंड ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रॉन्स लाइट एजेक्ट हो रहा है, यस, लाइट एजेक्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। कब? जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इसके पास रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट हो। यानी कि आप सोचो एक स्केल है, लेट इट बी विजिबल, जो इधर विजिबल होगा। चलिए इधर से लाते हैं। मैं ब्लैक में करता हूँ, ब्लैक मार्कर से। या सोचो ये 0 हर्ट्ज है, यू नो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यू नो दैट ऑल दैट, राइट। और इधर एक 1000 हर्ट्ज है, 1000 हर्ट्ज। इसका एक स्केल है और मैं टेस्ट कर रहा हूँ। पहले एक स्केल है जिसके ये फ्रीक्वेंसी का स्केल है और ये मेटालिक सरफेस। वाह, सोचो, या मेटालिक सरफेस है और पहला मैं 100 हर्ट्ज, जब 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डालूंगा तब देयर इज नो इलेक्ट्रॉन्स विजिबल हियर। क्यों? क्योंकि सूटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं है। पहले मैं बता देता हूँ, पहले ये है कि इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो बोलते हैं थ्रेशोल्ड, यहाँ तक संभाल के रहेगा, उसके बाद से वो उसको संभालने की ताकत नहीं, वो भोकला जाएगा। ऐसे ही इसका फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज तक इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप के अंदर संभाल के रखेगा। 500 हर्ट्ज के बाद भोकला जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को एजेक्ट करेगा। सिंपल सा है। 100 हर्ट्ज डाल दिया, नहीं आया। 200 डाल दिया, नहीं आया। 300 डाल दिया, नहीं आया। 400 डाल दिया, नहीं आया। 499 डाल दिया। इसका फ्रीक्वेंसी का लाइट का फ्रीक्वेंसी 499, अभी भी नहीं आया। जब 500 डालूंगा, थोड़ा सा इजेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा, just like something, just small movement
ऐसा कुछ 501 पे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। वैसे तो बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, राइट? 500 समथिंग, 500 का 500 समथिंग, लाइक 500 के बाद बहुत ले लो, नंबर्स ले लो, आएगा थोड़ा आएगा। 600 को इतना आएगा, समझो इतना आएगा, इतना आएगा, 700 इतना आएगा, 800 इतना आएगा, 900 इतना आएगा, 900 ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो अब मैं एक लाइवली एग्जांपल, मतलब डेली जीवन में जो मैं देखा हूँ उसमें मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, उसके थ्रू डेली एग्जांपल मतलब डेली लाइफ में जो चल रहा है उसके देख कर, उसे ऑब्जर्व कर कर मैं एक पोर्ट्रे कर रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सोचो कि एक इंसान है, सोचो एक इंसान है और उसका एक बैटरी, गुस्से का बैटरी का लेवल, बैटरी नहीं बोला, गुस्से का लेवल सोचो 100%, बैटरी का लेवल 100% है, गुस्से का लेवल, गुस्से का लेवल, गुस्से का लेवल, या गुस्से का लेवल ऐसा, या सोचो 70% तक अपने आप को काम करके, अपने आप को समाधान करके खामोश रहेगा, गुस्सा नहीं करेगा, मगर 70% के बाहर वो संभाल नहीं पाएगा। क्योंकि आपने तो सुना होगा, साइलेंट आदमी जब वायलेंट होता है दुनिया उसको देखना नहीं चाहता, क्योंकि उतना वायलेंट होता है, बहुत वायलेंट। तो सोचो, चलो ये इंसान है, इसका लेवल है, गुस्से का लेवल इतना, और बहुत लोग, सोचो बहुत लोग ताने मार रहे हैं, ताने मारने का परसेंटेज, ताने मार रहे हैं, और इसका गुस्से का लेवल 10% से बढ़ गया, 10% से बढ़ गया, 20%, अभी भी मार रहे हैं, उसे गुस्सा आ रहा है, 20% से बढ़ गया, अभी भी मार रहे हैं, 30 में बढ़ गया, 40 में बढ़ गया, 50 में बढ़ गया, मार रहे हैं, 70 नहीं, 70% में आकर रुकेगा, खामोश कैसे रहेगा। 71, थोड़ा सा मूवमेंट दिखा 70% में, ऐसे कुछ 71% पे बौखला जाएगा, और क्या करेगा पता नहीं, किसी को मारेगा, नहीं तो किसी को थप्पड़ मारेगा, नहीं किसी को जान से मार देगा। सोचो ऐसा कुछ 71 में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो यही है सिंपल वे टू रिप्रेजेंट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन लाइवली एग्जांपल। तो यही है मेरा सिंपल एग्जांपल, जो आप लोगों को पसंद आया होगा, इस फोटो इलेक्ट्रिक का सिंपल एग्जांपल। तो मैं यही तब से आपको पोर्ट्रे करना चाहता था, ये एग्जांपल। कितने लोगों को इस एग्जांपल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मास्टर कर चुके हैं, आई मीन समझ चुके हैं इस एग्जांपल से? मेरे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कितने लोग इस एग्जांपल के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्रिस्टल क्लियर समझ चुके हैं। हमने पढ़ के वो बेसिक्स ऑफ दैट, क्या बोलते हैं वो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिक्स हमने पढ़ लिया। अभी मोस्ट आई मीन कंफ्यूजिंग पार्ट पे आता है। कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि आपने आपके स्कूल के टीचर के साथ पढ़ा है, और आप उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्टवर्थी है तो भरोसा कर लो उनके साथ। पर मैं बोलता हूँ बहुत टीचर्स कंफ्यूज करके ही पढ़ाते हैं, लाइक 100% में 70% टीचर तो कंफ्यूज ही कर देते हैं। और इसके बाद आपको इस टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको उतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। देखिए चलो, द टॉपिक वी आर टॉकिंग इज दैट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, आई मीन सॉरी, एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। पता नहीं वो क्या बोलता है, मगर इंटेंसिटी ज्यादा है, बहुत इंटेंसिटी ज्यादा है तो आ जाएंगे, ज्यादा से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। बट इट्स रॉन्ग, व्हाट यू आर थिंकिंग इज रॉन्ग। और इस थॉट को आप डिलीट कर लो आपके माइंड के, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये बोलता है कि amount of photons in light that is delivering to the metallic surface,
इंटेंसिटी यही बोलता है कितना अमाउंट ऑफ फोटॉन्स में लाइट के थ्रू मेटल सरफेस को भेज रहा हूं। इसका बेसिक ही वही है कि अमाउंट ऑफ फोटॉन्स दैट इज डिलीवरिंग बाय लाइट टू द मेटालिक सरफेस। यही तो है बेसिक इसका डेफिनेशन, यही समझो। मगर इसका लाइक अमाउंट ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे कब? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पार हो जाएगा तब ज्यादा हो जाएगा। मिसअजम्पशन ये है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट उसका कम है, फिर भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमाउंट ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट हो जाएंगे। ताकि मिसअजम्पशन बहुत स्टूडेंट्स को है, पर मैं बोल देता हूं कि समझो कि लाइट है ना, जो लाइट समझो इसका एक इंटेंसिटी है 100% में, मैं लेता हूं एक 2% का इंटेंसिटी ऑफ अमाउंट ऑफ फोटॉन्स दैट इज डिलीवर्ड बाय द लाइट इज 2%। 100% समझ लो यार, आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो, इतना तो इंटेलिजेंट परसेंटेज में बोल रहा हूँ यार, थोड़ा सा समझ लो। 2% है, 2% ऑफ ये मेटालिक सरफेस, 2% ऑफ इंटेंसिटी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसका फ्रीक्वेंसी है, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, इसका फ्रीक्वेंसी है 501 हर्ट्ज, यानी कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पार कर चुका है। अभी इलेक्ट्रॉन्स तो एजेक्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स विल एजेक्ट, विल एजेक्ट, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पार कर ले। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एजेक्ट होंगे, क्योंकि 2% ऑफ इंटेंसिटी है तो थोड़ा बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट हो जाएंगे। कम इलेक्ट्रॉन्स को बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि मैं इक्वेशन मतलब मेरे अपने आप में जो ने मैं अपने आप से एनालाइज करके मैंने पढ़ा है, समझा है, इस तरीके में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सोचो 2% ऑफ इंटेंसिटी, 2% ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज 501 हर्ट्ज और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी पार करके हो चुका है। अभी 2% इंटेंसिटी में सोचो कि एक लाइट 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स में डिफाइन ऐसे सिंबलाइज करते हैं। जब ये 80% ऑफ इंटेंसिटी, देयर इज नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सेम 501 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी इतना है 501 हर्ट्ज, लाइट का फ्रीक्वेंसी है 80%, सेम है। फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा हूं मैंने, इंटेंसिटी को ज्यादा किया, मगर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एजेक्टेड कुछ ज्यादा हो जाएगा, लाइक नियरली समझो 81 इलेक्ट्रॉन्स है, 81 इलेक्ट्रॉन्स। मैं इससे प्रोपोर्शनलिटी बोल रहा हूँ, प्रोपोर्शनलिटी ये कभी अप्लाई होगा जब आपका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाएगा। पर्टिकुलरली एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ बात कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे। इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ फोटॉन्स दैट इज डिलीवर्ड ऑन द मेटालिक सरफेस। सिंपल सा मतलब है, जस्ट सिंपल, जस्ट आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना होगा, सिंपल रखो, सिंपल से समझो। इंटेंसिटी द अमाउंट ऑफ फोटॉन्स डिलीवर्ड, मगर कभी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है और इंटेंसिटी में 100% भी कर लो, मगर इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बाहर नहीं आएंगे, एजेक्ट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ejection of electrons depends upon the frequency of light delivered। इतना आप समझो, ejection of electrons यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेनली घूमता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आप कांस्टेंट कर लो और इंटेंसिटी को ज्यादा ऊपर नीचे खिला दो, इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन्स उधर इधर वेरी हो जाएंगे। 2% था 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 4% था 5 to 7 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ मतलब ज्यादा हो जाएंगे। ना सिंपल है, जस्ट आपको घुमा फिरा के ये इंटेंसिटी का ग्राफ दिखा के, वो दिखा के कॉन्सेप्ट नहीं बोलते, सीधा ग्राफ को जाते हैं, ऐसे करके आपके टीचर लोगों ने आपको कंफ्यूज किया होगा।
ओके, तो ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मेरा चैनल का लोगो इधर दिख रहा होगा, जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।